ओ पास्टर जी, वहाँ छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है। ओ जितनी भी बड़ी हो दुष्ट आत्मा हो, वो चींटी है यीशु के आगे। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा। परमेश्वर आपको दिखाएगा, आपके पांव के नीचे हर एक शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में। ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है। ओ अंकल, देयर इज अ ह्यूज Praise God, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कितने यहाँ पे यीशु के प्रेमी हैं, जरा अपनी आवाज सुनाओ। How many lovers of Jesus are here? Let me hear your voice. Amen. अब मजा नहीं आया, थोड़ा और I अच्छे didn't से। enjoy this. Amen, hallelujah. Wow. Jesus is alive. यीशु जिंदा है। Amen. And His victory is और our victory. और उसकी जय हमारी जय है। Amen. Amen. As God, it would be insult for God to fight a created angel. परमेश्वर होते हुए उसकी तौहीन है कि वो एक बनाए हुए स्वर्गदूत से लड़ाई लड़ता। Okay, people think that it's a fight between God and Satan. लोगों को लगता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच लड़ाई है। He's just a created angel. वो एक- Devil is just a created angel. वो एक बनाया हुआ स्वर्गदूत है, शैतान एक सृष्टि किया हुआ दूत है। He's not omnipresent, he's not omniscient, वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है and he is not all powerful. और सर्व सामर्थी नहीं है। He's a created angel. वो एक बनाया गया स्वर्गदूत है। Okay? So God didn't defeat him as God. तो परमेश्वर ने उसको परमेश्वर होते हुए नहीं हराया। Okay, but before I go into the word, Vachan- let me just put some breaks. Okay? I want to tell you that I have written my second book. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी है। This book is called You Have Authority. इस किताब का नाम है कि तुम्हारे पास अधिकार है। Amen. This is just a demo copy, so ये एक डेमो we will कॉपी है। release it on Easter. ईस्टर पे इसको रिलीज करेंगे हम। Okay? But here I have written principles from the Word of God that will make you walk as a victorious champion. पर इसमें मैंने वो सिद्धांत लिखे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आपको एक जयवंत योद्धा की तरह चलने में बल देंगे। Amen? So we are going to see devil as God sees devil. तो हम शैतान को उस नजरों से देखेंगे जिससे परमेश्वर उसको देखता है। Defeated. हराया हुआ। So I'll just give you a sneak peek from the book, teach you a little bit. मैं आपको थोड़ी सी झलक देना चाहता हूँ, किताब में से सिखाना चाहता हूँ। But full teaching will be in the book. Amen. Come on, we'll just pray. Heavenly Father, we worship you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, We adore you. We glorify you. हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता, आप एक बहुत अच्छे पिता हैं। Lord, you are a very good father. आप ज्योतियों के पिता हैं। You are the father of lights. आपने अनंत के पहले से प्रभु और अंत तक आपने केवल हमारे लिए भला सोचा है। From eternity till the end, you have only thought good for us. आपका वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे लिए उस रेत के कणों से भी ज्यादा हैं Your जो word, समुद्र के पास है। your word says, my thoughts for you are more than the grains of sand on the beach. प्रभु, हम आपको क्या चढ़ा सकते हैं और आपको क्या दे सकते हैं? Or what can we offer to you? What can we give to you? आपने अपने आप को हमारे लिए चढ़ा दिया। You have offered yourself for us. प्रभु, हम केवल आपकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। Lord, we can just praise you and glorify you. केवल ये कह सकते हैं कि खुदावन अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। We can just say only by faith, only by grace we have been saved.
केवल आपकी दया और करुणा की वजह से। Only by your grace and your mercy, पवित्र आत्मा Holy Spirit, हमारी मदद करें help us कि हम आखिरी सांस तक that till our last breath, हम उस प्रेम से जो यीशु के लिए है जलते रहें, that we would burn with that love for Jesus, कि आखिरी सांस तक that till our last हम breath, विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को दौड़ें। we will run our race faithfully. और जब अपनी आखिरी सांस लें प्रभु, And when we take our last breath, तो तुझे धन्यवाद करें। we would be thanking you. और जब अपनी आंखें हम यहाँ बंद करेंगे, And when we will close our eyes here on the earth, तेरे सामने अनंत के लिए अपनी आंखों को खोलेंगे। we will open our eyes before you for eternity. प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ, Lord Jesus, you said, I go and prepare a place for you, कि जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी मेरे साथ रह सको। that where I live, you can also live with me. आप धन्य हो प्रभु, You're blessed, Lord. आप भले हो, आप बहुत अच्छे हो। You are good, you're so We good. give you praise, हम आपकी स्तुति we करते हैं, give you glory, आपको महिमा we देते give you honor. हैं, आपका आदर करते In Jesus' name, हैं, यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Tell them to bring the tea. Hallelujah. कैसे हैं आप सब? हाँ? Okay. Hallelujah. So, बुक में बहुत कुछ है, बट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दूंगा। There's so much in the book, I'll give you a glimpse of it. ओके, कि आप उस जय में जो प्रभु ने हम सब के लिए जो जय उसने करी, So the victory that Jesus has won for us. he not only defeated devil for us, he defeated devil as us. उसने केवल शैतान को हमारे लिए नहीं हराया, लेकिन हम हमारे साथ मिल करके, हमारी जगह हो करके उसको हराया। ओके, आज जब मैं कितने सारे मसीहों की बातें सुनता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। Today when I hear many believers talk, I feel very sad for them. बिकॉज गलत शिक्षाओं ने ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। Because wrong teachings have corrupted their minds. अभी आपको हमने बैंड पहनाया है, We've given you a band when you entered. ये इसलिए था कि कई बारी क्या होता है कि लोग बाहर वॉशरूम जाते हैं This is because many times people go to the और आप देख रहे washroom हो इतनी भीड़ बाहर होती थी, तो वो कोई और उनकी जगह में बैठ जाता था and you see many people that were outside, they would come and sit in their place. और फिर बहुत कुछ होता था बाहर, आपको And पता है जो a बाहर lot of ruckus would happen. सो हमने सोचा कैसे हम एक तरीका निकालें कि आपको अच्छे से हम लोग सर्व कर सकें, कि अगर कोई बाहर जा रहा है हमें पता हो कि वो पहले अंदर बैठा था। So we thought how to find a good way to navigate through someone going out, we would know was already sitting inside. क्योंकि कई लोग 12 बजे आते हैं Some people come at 12, और कई लोग 8 बजे आ जाते हैं। but some come at 8 in the morning. ओके, और वो लड़ते हैं फिर अंदर आने के लिए। And those at 12, they तो come and हमने fight. ये बैंड निकाला, So we brought a band. तो एक बंदा बाहर लड़ने लग गया, ये 666 का बैंड पहना रहे हो आप। So one man started to fight outside. You're giving me a band of 666. Wrong teachings have robbed Christians of their inheritance in Christ Jesus. गलत शिक्षाओं ने मसीहों से उनकी विरासत चोरी कर ली है। They live as victims and cowards. वो बेचारे बनकर, डरपोक बनकर जीते हैं। Okay? Seeing demons everywhere. हर जगह उनको दुष्टात्माएं नजर आती हैं सिर्फ। It's time to take the demonic lens out. समय है कि वो दुष्ट आत्मा वाला जो चश्मा है वो उतार दें। It's time to put the lens of Christ ये समय है मसीह का चश्मा पहनने का and see everything through the finished work of Lord Jesus Christ of और Nazareth. सब कुछ को मसीह के उस काम जो खत्म हो चुका है उसके द्वारा देखना शुरू करने का। Amen. आमेन। अगर गॉस्पेल नहीं समझा If you did not understand the gospel, तो उस जय में भी नहीं चल पाओगे। then you will not be able to walk in that victory either.
Because the Bible tells us in Romans 1:16 that gospel is the power of God for salvation. बाइबल हमें रोमी 1:16 में कहती है कि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त है। Amen. सुसमाचार ये नहीं है भैया कि हम यीशु को मानते अब स्वर्ग जाएंगे। The gospel is not that we believe in Jesus now we'll go to वो heaven. है, That वो भी is a है, part of it. That's a starting point. वो उसका शुरुआत है। Jesus didn't just die to change your location, he died to change your spiritual position. यीशु ने केवल आपकी अंत की जगह बदलने के लिए नहीं, लेकिन आपकी हमेशा का जो स्थान था उसको बदलने के लिए किया जो किया है। Okay? Jesus didn't just die to take you somewhere, Jesus died to put the God kind of life in you. यीशु इसलिए नहीं मरे कि आपको किसी जगह पर ले जाएं, लेकिन इसलिए कि जो परमेश्वर का जीवन है उसको आपके अंदर डाल दें। अरे सुसमाचार केवल एड्रेस बदलने के बारे में नहीं है, सुसमाचार आपको एक नई क्रिएशन, एक नई प्रजाति जो कभी पृथ्वी पर नहीं थी वो बनाने के बारे में है। The gospel is not about changing your address, it's about making you a new creation, a species that never existed before. Amen. आप जानते हैं जब बाइबल में लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, वो शब्द नया व्यक्ति नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं मसीह में आ गया, मैं सिगरेट पीता था, अब सिगरेट नहीं पीता। अच्छी बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपका शरीर नाश हो जाएगा। मगर मसीह gospel is not about behavior modification. If someone used to smoke a cigarette earlier and now they don't, that's a good thing, you should not. But सुसमाचार अपने व्यवहार को बदलने के बारे में नहीं है, वो एक नई सृष्टि के बारे में है। Gospel isn't about more willpower that I will not do something wrong. सुसमाचार इस बारे में नहीं है कि मैं ज्यादा इच्छा शक्ति रखता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अरे यही तो हर जगह सिखाया जा रहा है। This is what everybody else is teaching also. झूठ मत बोलो, Don't lie, पाप मत करो, don't sin, अच्छे काम करो। do good things. मगर सुसमाचार But the gospel is a mystery. एक रहस्य है। और अगर उस मिस्ट्री को नहीं समझे And if you did not understand that mystery, तो फिर ऐसी जियोगे जैसे बाकी सारी जी रहे। then you will live just the way all the others do. इसीलिए बहुत जरूरी है आपका सारा ध्यान। आज एक चीज डिसाइड करो, मुझे प्रभु ये समझ दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। So decide this today and say, Lord, give me the understanding to understand the mystery of your gospel. क्योंकि आज कितने मसीह ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। Because many believers today do not know what the gospel is. They are so gullible. वो इतनी आसानी से कुछ भी मान लेते हैं। जो किसी ने बोला वो निगल लिया, जो YouTube में देखा वो निगल लिया। Whatever someone said, whatever they watched on YouTube, they took it. So बहुत जरूरी है। So maybe we'll do a series and on the gospel. But gospel isn't bad news, it is good news. सुसमाचार बुरी खबर नहीं है, वो अच्छी खबर है। आपका जन्म अच्छी खबर से हुआ है। Your birth came out of a good news. Okay. So मैं आज ठीक है आराम से, मैं बहुत आराम से आज सिखाना चाहता हूँ। आराम, थोड़ा टीचिंग मोड में जाएंगे, आराम से सिखाऊंगा। कहीं जाना तो नहीं है? पिक्चर हॉल का टिकट तो नहीं बुक किया? ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे हो? Are you here? अब तो कोई टेंशन नहीं है। No tension. संडे को थोड़ी देर फास्टिंग भी हो जाएगी तो You चलेगा। can fast for some time also. That's okay. अब तो बाहर के लोग भी बता रहे हैं कि फास्टिंग अच्छी होती है आपके शरीर के लिए। Now people are saying fasting is good for your body. आज मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो 2 बजे बाहर बैठ जाते हैं लॉन में।
Today I want to talk to those people who go outside and sit in the अरे lawn at इतनी 2. क्या भूख है भाई? What is that? What kind of a hunger is that? एक मील की भूख नहीं रोक सकते क्या? You can't stop your hunger for one meal. बाहर बैठ जाएंगे. They'll go and sit out. अरे खाना मिलेगा 4 बजे, 2 The food comes at 4. They will sit at 2. अरे घर में चल, घर रह लो भाई अगर खाना खाना You है. could have stayed home if you wanted to eat food. अरे इस घर के जो लोग हैं ना, जो बोए गए हैं, वो वचन के लिए यहाँ पे आते हैं. The people that are planted in this house, they come here for the word. और जो वचन के भूखे हो गए ना, And those who get hungry for his word, कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता. no storm will be able to shake them. कोई गोलायत उनको हरा नहीं सकता. No Goliath can defeat them. Amen. So आज मैं कुछ बातें करूंगा थोड़ा सा बुक से, So I will share some things from the book. तो स्ट्रेट बात होगी. It will be straightforward. अगर बुरा लगे तो अंत में प्रार्थना भी होगी. If someone feels bad, we'll also pray at the end for you. ओके. मगर आप जानते हैं अगर एक पुराना घर है ना, But you एक know, पुराना दादाजी का घर था, if there's an old house like an ancestral house, टूट रहा है, it's breaking उसमें कोई apart. रह नहीं सकता, चू रहा है, दीवार में दीमक लग गई है. Nobody can live in that house. There are termites all over. अगर एक नया घर बनाना है ना, If you have to make a new house, तो पहले जो पुराना खराब है उन नींवों को तोड़ना जरूरी है. then first the old that is rotten has to be destroyed. The foundation has to be replaced. मिट्टी के घर के ऊपर सीमेंट की भैया फ्लोर नहीं बना सकते आप. You cannot make a concrete floor on top of a dirt-made house. ओके. नया सीखना है ना, If you want to learn new, many people want to learn but there is no true learning until you unlearn the things that are wrong. बहुत से लोग सीखना तो चाहते हैं पर कुछ नहीं सीख सकते जब तक जो पुराना जो गलत था जो सीखा था उसको नहीं हटाएंगे, उससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे. ओके. सो अगर जय में चलना है, If you want to walk in victory, आपको उस जगह में आना पड़ेगा you have to come to that place. और अपने मन में ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो कुछ शिक्षाएं मैं सुनता हूं, YouTube में देखता हूं, लोगों को कहते हुए सुनता हूं, चाहे कितना भी पॉपुलर बंदा बोल रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, उसको ग्रहण नहीं करना. You have to come to a place where you will say, if I hear a teaching on YouTube, I hear a believer speaking about something, no matter who the person is, how popular, if they do not speak something aligned to the word, I will not receive it. मैं हमेशा आपको बोलता हूं, इस कलीसिया में भी अगर हम कुछ ऐसी बात बोलें जो वचन के अनुसार के विपरीत है, तो हमसे आके बोलो आप गलत सिखा रहे हो. So I always say this, if in this church we teach something which you find is against the word, come and tell us you're teaching wrong. क्योंकि इस कलीसिया में हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा जो है वो परमेश्वर का वचन है. Because in this church the highest authority is the word of God. Amen. So शुरू करें, थोड़ा खोल. All right, hallelujah. कलीसिया में आज एक इम्बैलेंस है. There is an imbalance in the church today. और वो इम्बैलेंस क्या है? What is that imbalance? That people have become devil conscious. कि लोगों की मानसिकता जो है वो शैतान के इर्द गिर्द है. उनकी जो चेतना है ना, उसमें ये शिक्षाएं, ये जो शिक्षा है ना, जो शैतान दुष्ट आत्माएं, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, और ये दुष्ट आत्मा और पूरी चेतना को क्या कर दिया है, उसको करप्ट कर दिया है. In their awareness, all they have is the devil, that demonic spirit, generational curses, that demon
Their entire awareness is corrupted by these wrong teachings. And people don't realize. और लोग नहीं पहचानते. But the more they focus on the devil, the more they magnify him. जितना ज्यादा वो शैतान पर ध्यान देते हैं, उतना ज्यादा उसकी महिमा कर रहे हैं. So सब कुछ शैतान कर रहा है. टायर पंचर हो गया, शैतान ने मेरा टायर पंचर कर दिया. Everything the devil is doing, their tire gets punctured, the devil has punctured my अरे tire. शैतान के पास और इम्पोर्टेंट काम है आपके टायर पंचर करने से. Devil has more important works than puncturing your tire. इतना वेला नहीं है वो टायर पंचर करने आएगा. He's not jobless. Are you getting what I'm saying? Because they are obsessed with these teachings, everything becomes demonic. क्योंकि उनकी मानसिकता में ये बातें घूमती रहती हैं, तो वो इस हर बात को दुष्ट आत्मा से, शैतान से जोड़ते हैं. And the enemy loves attention. और शैतान को पसंद है, दुश्मन को पसंद है जब उसको कोई अटेंशन देता है. जितना ज्यादा शैतान करोगे उतना बड़ा शैतान हो जाएगा. The more they'll do devil, the bigger the devil becomes in their life. शैतान कहेगा अरे भाई सारे मेरे बंदे यहाँ हो. The devil will call all his guys, come इस here. घर में रेड कारपेट बिछा है हमारे लिए. There's a red carpet for us in this house. ओके, ठीक है अभी तक. You're okay? I am teaching you today how you can develop a victorious mindset. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक जयवंत मानसिकता को बना सकते हो अपने जीवन में. There are two extremes in the body of Christ. मसीह की देह में दो विपरीत छोर हैं. Both are unhealthy. और दोनों ही अस्वस्थ हैं. One is where they talk about demons all the time, curses, दुष्ट आत्माएं, all these things. पहला जहां पर वो हमेशा दुष्ट आत्माओं की, शैतान की और श्रापों की बात करते हैं, 24 घंटे इसी बारे में बात करते हैं. दूसरा छोर जहां पे वो ऐसे जीते हैं जैसे शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता. The other extreme where they live as though the devil doesn't even exist. They are completely unaware of the wiles of the devil. उनको दुष्ट की युक्तियों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है. We have to stand where Bible tells us to stand. हमें वहां पर डट कर खड़ा होना है जहां बाइबल हमसे कहती है खड़े होने के लिए. Okay? And I want to tell you, और मैं आपको बताना in your story, आपकी कहानी में Satan is not the center. Jesus Christ is the center figure. शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु मसीह आपकी कहानी का केंद्र है. Okay? Do you know there are no scriptures which tells us to go after Satan and fight the Satan? क्या आप जानते हैं कोई भी वचन ऐसे नहीं जो हमसे कहता है कि शैतान के पीछे जाओ, उससे लड़ो. The Bible says fight the good fight of faith. बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो. The Bible tells us to resist the devil. बाइबल हमसे कहती है शैतान का सामना करो. That means he's coming to us. We are not coming. We are not going. इसका मतलब वो हमें परखने के लिए आ रहा है, हम नहीं जा रहे उससे लड़ने के लिए. And what does the Bible say? When you resist him, what will happen? और बाइबल क्या कहती है, जब आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागेगा, मगर कैसे भागेगा? He will run. दुम दबा के अपना लंगोट पकड़ के भागेगा. With his tails within his legs. ओ पास्टर जी, वहाँ छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है. Oh, pastor, there's a big demon over Chhatarpur. ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है. Oh, uncle, there is a huge Jesus over Chhatarpur. उस दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है यीशु. That Jesus is much bigger than that demon. जितनी भी बड़ी हो दुष्ट आत्मा हो, वो चींटी है यीशु के आगे. No matter how big a demon is, it is an ant before Jesus. The Bible says, बाइबल कहती है God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे. He's not saying under my feet. He's already under God's feet. But he's saying, my child, my son, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा. वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के नीचे, but he's saying, my son, my daughter, I will crush the devil under your feet. Amen. यानी अपने जीवन में जितने शैतान के काम हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा. आपके पांव के नीचे हर एक
शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में। This means every work of the devil against your life, the Lord will show you that He will crush that work under your feet. किसके पाँव के नीचे? Under whose feet? बोलो मेरे पाँव के Say, नीचे। under my feet.